सभी मित्रों को नमस्ते। आप में से कई मित्रों ने स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना होगा। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1857 को जालंधर के पास तलवन नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था लाला नानक चंद जी, जो पुलिस ऑफिसर थे। स्वामी श्रद्धानंद का नाम बृहस्पति था, परंतु उन्हें मुंशीराम ही कहा जाता था। मुंशीराम आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जग विख्यात हुए। उन्होंने कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की हरिद्वार में। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मूवमेंट में आगे चलकर भाग लिया। जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपना आंदोलन चला रहे थे, उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी गांधी जी को सहायता पहुंचाते थे। स्वदेश वापिस आने पर गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित कांगड़ी गुरुकुल में गए थे। स्वामी श्रद्धानंद का नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास में अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। उन्होंने अछूत उद्धार के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने शुद्धि का कार्य किया। जो लोग किसी कारण से अपना धर्म छोड़कर अन्य मजहब में चले गए थे, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने मूल धर्म में वापिस आने का एक बड़ा मूवमेंट चलाया, जिसे शुद्धि कहा जाता है। वे चाहते थे कि जो भी भारतवासी स्वेच्छा से अपने पूर्वजों के धर्म में सहर्ष वापिस आना चाहता है, उसका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ। 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। उस समय के देश के लगभग सभी महापुरुषों ने, नेताओं ने स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान पर भावपूर्ण श्रद्धांजलियां प्रकाशित की। आज हम यह देखेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद जो मुंशीराम थे, वे आगे चलकर महामानव कैसे हुए। इसके पीछे सबसे अधिक प्रभाव यदि उन पर था किसी का, तो वह थे आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका शीर्षक है कल्याण मार्ग का पथिक। यह पुस्तक उनकी आत्मकथा है, जो 1924 में, अर्थात उनके बलिदान के लगभग 2 वर्ष पहले काशी से प्रकाशित हुई थी। इस आत्मकथा में स्वामी श्रद्धानंद जी ने
उस प्रसंग की विस्तार से चर्चा की है जिसमें वे प्रथम बार महर्षि दयानंद को बरेली में देखते हैं। आइए आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी की आत्मकथा से ही उस प्रकरण का पाठ करते हैं जिसमें यह प्रसंग विस्तार से दिया गया है। इसका शीर्षक है ऋषि दयानंद का सत्संग। श्रद्धानंद जी लिखते हैं, चतुर्दश श्रावण संवत 1936 अगस्त 1879 में स्वामी दयानंद बांसबरेली पधारे। जैसे मैंने बताया कि श्रद्धानंद जी के पिताजी नानक चंद जी पुलिस ऑफिसर थे और उनकी ट्रांसफर्स हुआ करती थी। तो जिस समय स्वामी दयानंद बरेली आए उस समय का यह प्रसंग है। स्वामी जी महाराज के पहुंचते ही कोतवाल साहब को हुक्म मिला कि पंडित दयानंद सरस्वती के व्याख्यानों के अंदर फिसाद को रोकने का बंदोबस्त कर दे। जब स्वामी दयानंद बरेली में आए तो श्रद्धानंद जी के पिताजी जो पुलिस ऑफिसर थे, जिसे कोतवाल कहा जाता है, तो कोतवाल साहब को ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला कि स्वामी दयानंद के प्रवचनों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको ड्यूटी करनी है। पिताजी स्वयं सभा में गए और स्वामी जी महाराज के व्याख्यानों से ऐसे प्रभावित हुए कि उनके सत्संग से मुझ नास्तिक की संशय निवृत्ति का उन्हें विश्वास हो गया। उस समय स्वामी श्रद्धानंद 23 वर्ष के थे, युवान थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, पाश्चात्य लेखकों के ग्रंथ पढ़ते हुए वे पूर्णतः नास्तिक हो गए थे और भी जीवन में बहुत सारे अशुभ लक्षण थे। तो वो वे लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी को ड्यूटी पे लगाया और उन्होंने जब स्वामी दयानंद को सुना तो मुंशीराम के श्रद्धानंद जी के पिताजी को ऐसा लगा कि मेरा बेटा जो नास्तिक है उसके संशय की निवृत्ति स्वामी दयानंद कर सकते हैं। रात को घर आते ही मुझे कहा, पिताजी ने कहा कि बेटा मुंशीराम, एक दंडी सन्यासी आए हैं, बड़े विद्वान और योगी राज है। उनकी वक्तृता सुनकर तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे। पिताजी चाहते थे कि मेरा पुत्र नास्तिक न बना रहे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र से यह कहा कि कल मेरे साथ आना, कल मेरे साथ चलना। उत्तर में कह तो दिया। मुंशीराम लिखते हैं कि मैंने कह दिया उत्तर में कि चलूंगा, परंतु मन में वही भाव रहा कि केवल संस्कृत जानने वाला साधु बुद्धि की बात क्या करेगा। मुंशीराम ऐसा मानते थे कि जो केवल संस्कृत भाषा जानता है वह बुद्धि की क्या बात कर सकेगा। दूसरे दिन बेगम बाग की कोठी में पिताजी के साथ पहुंचा। यह बेगम बाग की कोठी में स्वामी दयानंद का निवास था बरेली में। तो मुंशीराम कहते हैं कि दूसरे दिन में पिताजी के साथ इस कोठी पर पहुंचा जहां व्याख्यान हो रहा था। उस दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर स्वामी दयानंद के लिए लिखते हैं, उस दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर
कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। परंतु जब पादरी टीजे स्कॉट और 2-3 अन्य यूरोपियनों को उत्सुकता से बैठे देखा तो श्रद्धा और भी बढ़ी। उन्होंने देखा कि ये पादरी और दूसरे ब्रिटिशर्स यूरोपियन वहां बैठे हुए थे। अभी 10 मिनट वक्तृता नहीं सुनी थी कि मन में विचार आया। केवल 10 मिनट ही सुना होगा स्वामी दयानंद का प्रवचन, और मुंशीराम कहते हैं कि मेरे मन में विचार आया, यह विचित्र व्यक्ति है जो केवल संस्कृतज्ञ होते हुए भी युक्त युक्त बातें करता है कि विद्वान भी दंग हो जाए। कहते हैं ये जानता केवल संस्कृत है मगर बातें ऐसी करता है कि विद्वान लोग भी दंग हो जाए। व्याख्यान परमात्मा के निज नाम ओम पर था। परमात्मा का जो निज नाम ओम है उस विषय पर स्वामी दयानंद प्रवचन कर रहे थे। वह पहले दिन का आत्मिक आह्लाद कभी भूल नहीं सकता। श्रद्धानंद जी कहते हैं कि जो मुझे आत्मिक आह्लाद अनुभव हुआ उसे मैं भूल नहीं सकता। नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आह्लाद में निमग्न कर देना ऋषि आत्मा का ही काम था। मैं तो नास्तिक था, फिर भी मेरे आत्मा में आह्लाद उत्पन्न हुआ। उसका कारण यह ऋषि आत्मा ही था, स्वामी दयानंद ही था। उसी दिन दंडी स्वामी ने निवेदन किया कि टाउन हॉल मिल गया है, इसलिए कल से व्याख्यान वहां शुरू होंगे। ऐसी घोषणा स्वामी दयानंद ने की। स्वामी जी ने उच्च स्वर से कह दिया कि सवारी समय पर पहुंच जाया करेगी तो वह तैयार मिलेंगे। अगर मुझे लेने को जो सवारी आती है वह समय से आएगी तो मैं तैयार रहूंगा। टाउन हॉल में जब तक नमस्ते, पोप, पुरानी, जैनी, किरानी, कुरानी इत्यादि परिभाषाओं का अर्थ बतलाते रहे तब तक तो पिताजी श्रद्धा से सुनते रहे। स्वामी दयानंद ने टाउन हॉल के अपने भाषण में नमस्ते की व्याख्या की, जो अभिवादन के लिए प्रयुक्त होता है। पोप वे पौराणिक जगत में जो ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास फैलाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वे पोप शब्द का प्रयोग करते थे। पुराणी अर्थात जो पुराणों को मानने वाले हैं। स्वामी दयानंद का यह दृढ़ मंतव्य था कि ये जो 18 पुराण माने जाते हैं वे वास्तव में पुराण नहीं है, परंतु मध्य युग में लिखे गए ग्रंथ है, अर्वाचीन ग्रंथ है, और उनके लिखने वाले महर्षि वेद व्यास नहीं थे, परंतु विभिन्न पंडितों ने इन पुराणों की रचना की है। इसलिए पुराणों में अनेक बातें ऐसी मिलती है जो मूल वेदों से संगत नहीं होती है। ऐसे पुराणों को मानने वाले को स्वामी जी पुराणी कहते थे। जैनों के शास्त्रों में मानने वाले जैन अनुयायियों को जैनी कहते थे। बाइबिल में निष्ठा रखने वाले ईसाइयों के लिए वे ईरानी शब्द का प्रयोग करते थे, और कुरान में विश्वास रखने वाले मुसलमानों के लिए वे कुरानी शब्द का प्रयोग करते थे। इस प्रकार वे संसार में फैले हुए प्रमुख संप्रदायों को, मजहबों को इन नामों से संबोधित करते थे: पुराणी, जैनी, ईरानी और कुरानी। तो जब तक स्वामी दयानंद ने अपने भाषण में इनके संबंध में बातें प्रस्तुत की, तब तक तो मेरे पिताजी श्रद्धा से सुनते रहे। नानक चंद जी श्रद्धा पूर्वक स्वामी जी के भाषण को सुनते रहे। परंतु जब मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन होने लगा, जब स्वामी दयानंद ने अपने प्रवचन में मूर्ति पूजा का खंडन किया,
और ईश्वर शरीर धारण करके अवतार लेता है, इस विश्वास का खंडन किया। तो जहां एक और मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी, वहां पिताजी ने तो आना बंद कर दिया। श्रद्धानंद जी, मुंशीराम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने तो स्वामी जी के व्याख्यान में आना बंद कर दिया, क्योंकि वे तो पौराणिक व्यक्ति थे, मूर्ति पूजा अवतारवाद में निष्ठा रखते थे, विश्वास रखते थे। और स्वामी दयानंद ने जब इन बातों का खंडन किया तो मुंशीराम जी लिख रहे हैं कि मुझे तो अधिक रस उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पिताजी ने व्याख्यान में आना बंद कर दिया और अपने एक मातहत अर्थात सबॉर्डिनेट थानेदार की ड्यूटी लगा दी। अपने अंडर में जो पुलिस ऑफिसर था उनको कहा कि आप जाइए, मैं व्याख्यान सुनना नहीं चाहता हूं। 24 अगस्त की शाम तक मेरा समय विभाग यह रहा कि दिन का भोजन करके दोपहर को बेगम बाग की कोठी पहुंच जाता और वहां डीओडी पर बैठ जाता। वहां जो एंट्रेंस था, गेट था, वहां मैं पहुंचकर बैठ जाता था। मुंशीराम जी लिख रहे हैं 2:30 से 4 बजे के बीच में जब ऋषि का दरबार लगता तो आज्ञा होते ही जो पहला मनुष्य आचार्य ऋषि को प्रणाम करता वह मैं था। प्रश्नोत्तर होते रहते और मैं उनका आनंद लेता रहता था। व्याख्यान के बाद 20 मिनट तक सब दरबारी विदा हो जाते और आचार्य चलने की तैयारी कर लेते। मैं अपनी वैगनट अर्थात घोड़ा गाड़ी, मैं अपनी वैगनट पर सीधा टाउन हॉल पहुंचता। व्याख्यान का आनंद उठाकर उस समय तक घर न लौटता जब तक कि आचार्य दयानंद की बग्घी घोड़ा गाड़ी उनके डेरे की ओर न चल देती। तब तक मैं देखता रहता था। 25, 26 और 27 अगस्त को ऋषि दयानंद के पादरी स्कॉट के साथ 3 शास्त्रार्थ हुए। यहां स्वामी दयानंद का पादरी स्कॉट के साथ शास्त्रार्थ हुए। विषय प्रथम दिवस का पुनर्जन्म था, द्वितीय दिन ईश्वर अवतार और तीसरे दिन यह था कि मनुष्य के पाप बिना फल भोगते क्षमा किए जाते हैं या नहीं। इन 3 विषयों पर दयानंद जी के शास्त्रार्थ हुए पादरी के साथ। पहले 2 दिन लेखकों में मैं भी था। जो शास्त्रार्थ होते थे उन शास्त्रार्थों में दोनों पक्षों के वक्तव्य को लिपिबद्ध कर लिया जाता था। ये शास्त्रार्थ भी लिपिबद्ध हुए हैं और आज भी उपलब्ध होते हैं। परंतु दूसरी रात को मुझे सन्निपात ज्वर हो गया। मुंशीराम कहते हैं कि मुझे ज्वर हो गया और फिर आचार्य दयानंद के दर्शन मैं न कर सका। 15 से 25 अगस्त तक ऋषि जीवन संबंधी अनेक घटनाएं मैंने देखी, जिनमें से उन्हीं कुछ एक को यहाँ लिखूंगा, जिनका प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा कि अब तक मेरी आंखों के सामने घूम रही है। हम आगे यह भी देखेंगे कि स्वामी दयानंद का प्रभाव मुंशीराम पर, स्वामी श्रद्धानंद पर कैसे पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।